जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों संतान प्राप्ति के लिए साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। एक पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष और दूसरा श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जो दंपत्ति शादी के बाद संतान सुख से वंचित है उन्हें सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सूनी गोद भर जाती है। सावन में एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ श्री हरि शिव जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को पड़ रही है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु होने का मनोकामना के लिए रखा जाता है। सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी 15 अगस्त 2024 को सुबह 10:26 से शुरू होगी और 16 अगस्त 2024 को सुबह 9:39 पर इसका समापन होगा, जिस वजह से उदया तिथि में 16 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत शुरू किया जाएगा और 17 अगस्त को इसका पारण किया जाएगा। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? हिंदू धर्म में मृत्यु के समय कुछ महत्वपूर्ण संस्कार किए जाते हैं जो पुत्र के जरिए होते हैं। मान्यता है कि तभी माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति की कामना को पूर्ति करने वाला माना गया है। अंत समय में व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको आगे बताते हैं इस वीडियो में कि पुत्रदा एकादशी की कथा क्या है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा क्या है? बहुत पहले की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी हमेशा चिंता में और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को बड़े ही शौक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितृ भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि राजा कहाँ गए हैं। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वो जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा है। सरोवर के तट पे बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के पास खड़े हो गए और सबको वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बार बार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? सब मुझे सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी के पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। उसके बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रवस काल आने से पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसीलिए राजन पुत्रदा
का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गामी होते हैं। इस महामात्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल भी मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है और इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।